नीलांजनं समाभासं रविपुत्रजमाग्रजं छायामारतण्डसम्भुत्तं तं नमामि शनेश्वरम्। ओम शनेश्वराय नमः। आज 30 मई 2020 चंद्रमा सिंह राशि में है। मैं पंडित राजकुमार शर्मा राजमंत्र में आपका स्वागत करता हूं। कुछ ही समय बाकी है, हम जल्दी अपने चैनल के ऊपर वापस मिलेंगे। आज के राजमंत्र के जो सवाल हैं, प्रश्न है, वो बहुत ही ज्वलंत हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है उसके हिसाब से बहुत डर लगता है कि क्या कहें क्या ना कहें। इसलिए पिछले हफ्ते का राजमंत्र आपने मिस किया। मगर सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे पहला सवाल यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी अपनी सत्ता बचा पाएगी। ये सबसे पहला सवाल जो है वो दर्शकों की तरफ से आया है। अब जब हम महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं तो इसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और बाला साहब थोरात, इन तीनों की कुंडलियों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उद्धव ठाकरे की सिंह राशि है। 27/7/1960 शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उनका जन्म हुआ। बहुत ही कलाकार और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति। इसी के साथ में इस वक्त मैं लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, इस वक्त उनकी गुरु की महादशा लगी हुई है। और उनकी गुरु की महादशा जब से लगी है तब से उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया। जब राहु की महादशा थी इससे पहले आपने देखा कि बहुत सी समस्याएं आई, उनकी सेहत भी खराब हुई, बाला साहब भी चले गए। मगर गुरु की महादशा जब से आई है तब से वो सत्ता में भी आए और कहीं ना कहीं उनका हर पासा जो है वो सही बैठा। और इस वक्त उनकी कुंडली में गुरु में चंद्रमा की महादशा लगी हुई है। गुरु में चंद्रमा जब आता है तो कहते हैं गज केसरी योग का निर्माण होता है। इस वक्त उद्धव ठाकरे को विरोधी जो है वो बुरी तरह से घेर कर बैठे हुए हैं। हर तरह से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं कि कोरोना के ऊपर समझ लो या किसी उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ सवाल खड़े होते हैं। और वही नहीं, उनके जो अलायंस हैं जैसे एनसीपी है, कांग्रेस है, वो भी जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है और कुछ फुसाहट है कि वो लोग भी जो हैं थोड़े बहुत रेस्टलेस हैं। अब बात करते हैं कि आज के दिन उनकी कुंडली कैसी है। डेफिनेटली आपको दर्शकों याद होगा, मैंने पहले भी बोला, जब इन्होंने 28/11/2019 को शपथ ली, धनु राशि में इन्होंने शपथ ली थी 6:43 शाम को, और धनु राशि में इस वक्त भी 7:30 चल रही है। और अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की अकेले उनकी कुंडली में, तो गुरु में चंद्रमा गजकेसरी योग बनाकर बैठा हुआ है, जो कि सितंबर तक है। सितंबर तक बहुत बार मैंने कहा कि सितंबर तक डेफिनेटली अगर ये खींच जाते हैं तो अप्रैल 2021 तक इनकी सरकार जो है वो महाराष्ट्र में इसी तरह बनी रहेगी। दूसरे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चाणक्य शरद पवार साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी 12/12/1940 मेष राशि है। और इस वक्त उनकी बुध की महादशा लगी हुई है। बुध और चंद्रमा मंगल की राशि में लगन में बैठे हुए हैं, इसलिए बुध जो है उनका सौम्य है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। मगर छठा और आठवां घर अगर हम उनका देखते हैं, छठा घर सेहत का होता है, आठवां घर आयु का होता है, तो डेफिनेटली एक फिक्र जरूर उनको करना पड़ेगा कि उनकी सेहत जो है वो अच्छी रहे। उसके लिए वो बहुत ज्यादा इधर उधर ना घूमे और अपने डॉक्टर का परामर्श लेते रहे। इस वक्त उनकी बुध की जो महादशा लगी है, उनको वापिस सत्ता में लाने में बुध में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। मगर जुलाई में बुध वापिस एक बार जो है वो अस्त होने वाला है। और जून और जुलाई में 3 ग्रहण लगने वाले हैं। इन ग्रहों का असर भी डेफिनेटली राजनीति के ऊपर, सत्ता के ऊपर और मौसम के ऊपर पड़ता है। तो शरद पवार साहब की कुंडली में जो बुध की महादशा लगी है वो उनके लिए प्रिय भी हो सकती है, अप्रिय भी हो सकती है। अब
बाला साहब थोरात की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, जो कांग्रेस के इस वक्त अध्यक्ष हैं, 7 फरवरी 1953, तुला राशि, और इस वक्त उनकी शुक्र में राहु जो है वो जुलाई तक है। राहु के बाद गुरु की अंतर्दशा लगेगी, शुक्र और गुरु। शुक्र क्या है? दैत्यानाम परमम गुरु, और गुरु क्या है? अपने आप में संस्कार और धर्म सिखाने वाला। इसलिए इन तीनों का अगर परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, कंपैटिबिलिटी बनाते हैं तो एक बात तय है कि सितंबर तक इस सरकार को बहुत बड़ा खतरा दिखाई देता है, और सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी और इनकी ही पार्टी के कुछ लोग जो हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इनको एक महारुद्र करवाना चाहिए। यहां पर मैं एक और सुजेशन देता हूं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को, कि इस वक्त जो कोरोना इस तरह से फैला हुआ है, जो सबके लिए एक बहुत ही भय का कारण बन चुका है, भगवान भोलेनाथ जो है वो, एक बात तय है कि महादेव जो है वो सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के लिए एक महारुद्र पूजा जो है उसका आयोजन किया जाए। सत्ता की बात करें तो डेफिनेटली महाविकास आघाड़ी को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। सितंबर में राहु बदल रहा है, उससे पहले पहले इनको अपनी पार्टी के लोगों को सोच समझकर एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। अब इसके आगे की बात चलती है देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो पहले बात करते हैं विरोधी पक्ष नेता और एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। 22 जुलाई 1970 10:29 नागपुर, केतु की महादशा लगी हुई है 4/3/2019 से। केतु और राहु डेफिनेटली दैत्य ग्रह हैं, मगर आपको याद होगा 2004 का वो भविष्यवाणी मेरा, जब हमने राहु की महादशा में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी की थी तो लोग हंसते थे। मित्रों, एक बात ध्यान रखो, केतु और राहु जब राजयोग देते हैं तो वो चक्रवर्ती सम्राट का राजयोग देते हैं। इनकी कुंडली में एक बात पक्की है कि 29/9/2020 को एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, 29/9/2020 को। मगर उससे पहले 29/9 सितंबर ही है, तो 29 तारीख को ही राहु बदल रहा है। इनकी केतु में सूर्य आ रहा है, सूर्य इनका उच्च का है। डेफिनेटली ये कोई ना कोई मुसीबत जो है महाविकास आघाड़ी के लिए खड़ी कर सकते हैं। मगर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कहीं भी कब क्या होगा, इस अनिश्चितता को कोई नकार नहीं सकता। ये अनिश्चितता बनी रहेगी। जैसे मैं पहले डंके की चोट पर कहता था कि ये महाराष्ट्र में ये सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में ये सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में ये सरकार बनेगी, तो ये असमंजस जो है ये बना रहेगा कि अब गई और कल गई। जुलाई 29 तारीख, 15 से 29 तारीख, अगर ये सरकार बचती है तो अप्रैल तक ये सरकार के योग आगे राज करने के बनते हुए दिखाई देते हैं। डेफिनेटली शरद पवार साहब को और उद्धव साहब को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मैं इनकी दीर्घायु के लिए मनोकामना भगवान के आगे प्रार्थना करता हूं। अब हमारा दूसरा सवाल, क्या वर्ल्ड वॉर 3, तीसरा महायुद्ध, विश्व युद्ध हो सकता है क्या? आप कोई भी टेलीविजन चैनल निकालकर देख लीजिए, अमेरिका चाइना के ऊपर दबाव डाल रहा है, चाइना अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है, चाइना इंडिया के ऊपर दबाव डाल रहा है, और जिस तरह का कोरोना की वजह से जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, तो डेफिनेटली एक बात लगती है कि हिंद महासागर में अमेरिका ने अपना जंगी बेड़े जो हैं वो खड़े कर दिए हैं, चाइना ने अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ा दी है, और कहीं ना कहीं कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ा दी है। तो हर जगह से इस तरह के माहौल बने हुए हैं। 2.5 साल शनि जो है वो मकर राशि में है, 2022 तक मकर राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि चाइना और अमेरिका का युद्ध जो है वो संभव है। इस युद्ध की डेट जो है वो भी संभव है। 15 नवंबर 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2020 तक, 21 तक
वापस दोहराता हूं, 15 नवंबर 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2021 तक इस युद्ध की आवाज आपको सुनने को मिल सकती है। और ये युद्ध सामान्य युद्ध नहीं होगा, इसमें बहुत जानों को खतरा होगा, बहुत सी जानें जाएंगी और बहुत बड़े बड़े नुकसान डेफिनेटली होते हुए दिखाई देते हैं। वर्ल्ड वॉर के आसार इसी युद्ध से शुरू होते हैं, मगर इसकी अवधि 9 से 11 दिन होगी, उससे ज्यादा नहीं। इन 9 से 11 दिनों में कोई ना कोई ऐसा कांड हो सकता है जो हिरोशिमा नागासाकी जैसी घटना को याद करवा दे। इसलिए विश्व युद्ध के योग बनते हैं, मगर मैं प्रभु के आगे प्रार्थना करता हूं कि विश्व में शांति हो, इस तरह का वातावरण ना बने। अब हम तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं। आपको याद होगा 26 दिसंबर 2019 को जब मैंने 2020 की कुंडली बनाई थी, उस वक्त मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भारत को खतरा है। चाइना की हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो जब चाइना एग्जिस्ट हुआ तो मकर राशि में एग्जिस्ट हुआ। चाइना का लगन मकर है। मित्रों याद रखो मेरी बात, चाइना का लगन मकर है, चाइना की राशि मकर है। राशि और लगन दोनों मकर हैं और लग्नाधिपति और राशि अधिपति शनिदेव हैं। शनिदेव उनके अष्टम भाव में सूर्य की राशि में मार्केश होकर बैठे हुए हैं। जब शनि मार्केश होता है तो उसको हम ज्योतिष विज्ञान में मृत्यु योग, मार्केश कहते हैं, मृत्यु योग होती है। तो इसलिए चाइना और पाकिस्तान भारत को आंखें दिखा रहे हैं। सबसे पहले उनको अपनी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और मकर राशि का शनि 2 से 2.5 सालों में, क्योंकि मकर राशि के ऊपर साढ़े सती भी चल रही है, मकर राशि का शनि 2 से 2.5 सालों में चाइना की पावर को 70% कम कर देगा। चाइना से हांगकांग, चाइना से थाईलैंड, चाइना से तिब्बत और कई ऐसे देश होंगे जो अलग हो जाएंगे। चाइना ने अगर नहीं भी कोई गलती की है तो भी मकर राशि का शनि चाइना को एक बड़ा सबक सिखाकर जाएगा। चाइना में एक बड़े आंदोलन की आवाज आपको सुनने को मिलेगी। चाइना जो है इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ा है, यहां पर क्रांति होती हुई दिखाई देती है। मित्रों 12 जुलाई, ये जो इस वक्त ग्रहण आने वाले हैं, 12 जून से लेकर 12 अगस्त तक, 12 जुलाई के बीच बीच में ये क्रांति आपको दिखाई देगी। वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जिनपिंग जो भी हैं, उनकी कुंडली भी बहुत खराब है। कहीं ना कहीं उनको भी सत्ता से दूर होना पड़ेगा। इस तरह का वातावरण चाइना की कुंडली में बना हुआ है। और हम पाकिस्तान की बात करें तो मरे हुए की क्या बात करें। पाकिस्तान 14 तारीख को पैदा हुआ, हम 15 तारीख को पैदा हुए। भारत जो है, भारत की ने जिस तरह का 20 लाख करोड़ रुपए का 265 ट्रिलियन डॉलर जो है, ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी ने जो 265 ट्रिलियन डॉलर का जो पैकेज दिया, बिलियन डॉलर का, और 265 जीडीपी, पाकिस्तान की तो पूरी जीडीपी 240 की है। इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत की कुंडली अगर हम देखते हैं तो भारत की कुंडली काल सर्प दोष से बाहर आ चुकी है। विश्व की कुंडली काल सर्प दोष में चल रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनेंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत की तरफ लोग आकर्षित होंगे। इंडस्ट्रियल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस जो ग्रोथ है वो भारत में होगी। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि शेयर मार्केट अगले हफ्ते कैसा रहेगा। शेयर मार्केट की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने बोला था कि निफ्टी एक बार 9,500 और 33,000 तक बीएससी छू सकता है, मगर बीएससी 32,424 और निफ्टी 9,580 के ऊपर बंद हुआ। अगला हफ्ता जो है हो सकता है 1-2 दिन थोड़ी सी डिप दिखाई दे,
मगर 15 दिनों के अंदर अंदर एक बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 35,000 का आंकड़ा वापस छू सकता है। निफ्टी जो है नीचे का आंकड़ा 9,200 का है, ऊपर का आंकड़ा 9,800 का है। सोने की बात करें तो 46,640 के ऊपर 10 ग्राम सोना बंद हुआ, ये वापस 48,000 जा सकता है। नीचे का आंकड़ा इसका 45,000 10 ग्राम का है। चांदी मैंने पिछली बार कहा था कि 50,000 से ऊपर जाएगी, चांदी 52,000 रुपए पर केजी हो सकती है। इस वक्त मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अगले हफ्ते फिर मिलूंगा और बीच बीच में कुछ योगा, प्राणायाम, मुद्रा, मंत्रों के जरिए आपके साथ जुड़ता हूं। आप अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर लॉकडाउन होता है और खुलता भी है तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए अपने हाथों को। अगले हफ्ते तक नमस्कार।